जब एक मिडिल क्लास फैमिली फ्लैट परचेज करने का सोचती है तो वो बजट डिसाइड कर लेती है। ये भी देख लेती है कि डाउन पेमेंट के लिए कितना पैसा है या ईएमआईज जो है मंथली वो कितना पे कर सकती है और रजिस्ट्री के चार्जेस क्या चल रहे हैं। ये सारी चीजें तो वो कंसीडर कर लेती है और इसके लिए फंड्स अरेंज कर लेती है। लेकिन एक जो बहुत बड़ी चीज है जो वो इग्नोर कर देती है वो ये है कि जो फ्लैट आपको मिलने वाला है वो बिल्कुल रॉ मिलने वाला है। तो अगर आपको पोजेशन आज की डेट पे भी मिल जाए तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो साइडलाइन करके रखना पड़ेगा, जिससे जो आपकी लाइफ है वो कंफर्टेबली बीते और आपको फंड्स की भी फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आपके माइंड में रहे कि अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो एक्स अमाउंट जो है आपको साइडलाइन करके रख लेना चाहिए किसी लिक्विड फंड में या फिर एफडी की फॉर्म में, जिससे जब भी आपको पोजेशन मिले तो आप इमीडिएटली, क्योंकि आपको वो पैसा चाहिए होगा फ्लैट में एंटर करने से पहले, तो जान लेते हैं कि वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं और अप्रोक्सीमेट कितने एक्सपेंसेस लग जाते हैं जब आप फ्लैट में एंट्री करते हो। देखिए, इसमें मैंने कुछ अजम्पशन ली है कि 2 बीएचके फ्लैट का मैं लेकर चल रही हूँ और ये मान के चल रही हूँ कि जो भी मैं बताऊंगी आपको जो एक्सपेंसेस हैं वो बेयर मिनिमम है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में वो उसकी कोई रेंज तो डिफाइन है नहीं। अपर रेंज का तो आप आइडिया कर ही सकते हो कि आजकल हर एक चीज कितनी कॉस्टली है। अगर हम फ्रिज की बात करते हैं तो 20,000 का भी मिल जाता है और 1 लाख का भी आता है। तो इसीलिए बिल्कुल बेयर मिनिमम मैंने प्राइसेस रखे हैं कि अगर आपको एक फंड एलोकेट करना हो एक डिफरेंट प्लेस पर कि भाई मेरे को फ्लैट जब मिलेगा तब मैं इसको यूज करूंगा, तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो एक्सपेंस आता है जैसे ही आपको पोजेशन मिलता है वो आता है मॉड्यूलर किचन का, क्योंकि जो किचन होती है वो बिल्कुल रॉ दी हुई होती है। तो अगर आप मॉड्यूलर किचन करवाते हो एट द टाइम ऑफ पोजेशन या फिर घुसने के बाद भी अगर आप करवाते हो तो 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए तो आपका लग ही जाएगा इसमें। ये मैं बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट बता रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं मान के चल रही हूँ कि आप चिमनी लगवाओगे, आरओ लगवाओगे, गैस लोगे, ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड मैं इसी फंड में ले रही हूँ 1.5 लाख में। तो ये बिल्कुल बेयर मिनिमम है, इससे कम में आपका जो किचन है, क्योंकि 2 बीएचके किचन तो फिर भी थोड़ा छोटा होता है, तो आप नहीं करवा सकते हो। तो किचन का आप रख लो 1.5 लाख रुपीस। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, क्योंकि जो फ्लैट मिलता है उसमें ना लाइट्स होती है ना फैन होता है, कुछ नहीं होता। तो वो सब कुछ आपको अपने एंड से ही करवाना पड़ता है। तो लाइट्स हो गए, फैन हो गया, आपका एग्जॉस्ट फैन हो गया, इवन आपका गीजर हो गया, ये सारी चीजें आपको खुद ही लगवानी पड़ेंगी। तो इसमें अप्रोक्सीमेट आपका लग जाएगा 40,000 रुपीज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप नोट भी कर सकते हैं कि आप कितना एक्सपेंस करना चाहते हो, या आपको ये भी सही लग रहा है तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अलमीराज पे। और ये मान के मैं चल रही हूँ कि 2 बीएचके फ्लैट है तो 2 ही अलमीरा आप अभी ले रहे हो हाल फिलहाल, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है एक्सपेंड कर लो, लेकिन जब आप फ्लैट लेते हो तो आपका जो सेविंग्स भी रहती हैं थोड़ी साइडलाइन हो जाती हैं, तो आप बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें करवाना चाहते हो। तो अलमीरा का आप मान लीजिए कि 60,000 रुपीज, क्योंकि 30,000 से कम में तो मतलब अगर आप रेडीमेड भी लेते हो या फिर आप कंस्ट्रक्ट भी करवाते हो कारपेंटर के थ्रू, तो 60,000 रुपीज तो आपका मिनिमम लगने ही वाला है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसके बाद आपका आ जाता है डबल बेड। डबल बेड बिल्कुल बेसिक मैं बता रही हूँ, 2 डबल बेड का आपको 40,000 लेकर चलना पड़ेगा, उससे कम में बात नहीं बनने वाली है। अगर सोफा आप लेते हो वो भी बिल्कुल बेयर मिनिमम भी अगर आप लेके चलते हो तो 30,000 मिनिमम लगेगा आपका। और नेक्स्ट डाइनिंग टेबल लेते हो तो वो 20,000, उससे कम में तो कुछ भी नहीं मिलता है। और जो नेक्स्ट आइटम मैं बताने वाली हूँ, जो आपके अप्लायंसेस रहते हैं जिसके बिना आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल इजी नहीं हो सकती डे टू डे लाइफ में, तो वो आपके 3 चीजें आ गई, आपका टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन। इसके लिए आपको 1 लाख रुपीज रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये नहीं हो घर में तो आप बिल्कुल भी अच्छे से अपनी लाइफ जो है स्पेंड नहीं कर सकते हो। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आप फ्लैट सिस्टम में मूव करने का सोच रहे हो और वो भी नॉर्थ रीजन में अगर आप हो, तो एसी एसी के लिए 60,000 आपको रखना ही पड़ेगा 2 बीएचके घर के लिए, जिसमें मैं ये मान के नहीं चल रही हूँ कि आप जो ड्राइंग रूम है उसमें एसी लगवाने वाले हो। सिर्फ बेडरूम में भी आप अगर एसी लगवाते हो तो 30,000 जो आपका मिनिमम जो है पर एसी पड़ेगा, यानी कि 2 एसी का जो है वो 60,000 आपका लगने वाला है। तो जो मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, जो ये 8 आइटम्स मैंने बताए हैं, ये बिल्कुल बेयर मिनिमम है। इसमें आप ये मान के चलिए बिल्कुल बेसिक बेसिक अमाउंट मैंने इसमें हाईलाइट किया है, और अगर आप इन सबको कैलकुलेट करते हो तो जो अमाउंट निकल के आता है
वो आता है 5 लाख रुपीस का। अब आप सोचिए कि 5 लाख रुपीस तो आपको चाहिए ही, अगर आप 2 BHK फ्लैट आपने लिया है और आपको पोजेशन मिलने वाला है तो आप कहीं ना कहीं से अरेंज करके रख लीजिए, क्योंकि इसके बिना मुश्किल हो सकता है। बिकॉज आपने जो फ्लैट परचेज किया है वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए किया है और एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए किया है। तो ये जो है बेसिक चीजें तो आपको लेकर चलनी ही पड़ेंगी। तो जो ये मैंने अमाउंट बताया है 5 लाख, ये बिल्कुल बेयर मिनिमम है। अगर आप ऐड करना चाहते हो इसमें कुछ तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन ये चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी कि ये सारी चीजें तो लगने ही वाली हैं। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लिविंग विद श्वेता गौरव को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंटेंट जो है मैं लाने वाली हूँ 2024 में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।